शेख मोहतरम मौलाना अब्दुर्रशीद जहदाबादी हाफिज़हुल्लाह ताला से एक बंदा आकर सवाल करता है, सर जी मेरे पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। कहने लगे दुआ भी मैं करता हूँ, लेकिन आपने जो काम करना है पहले ये समझ लो, अगर तेरे पास औलाद नहीं है सब तो पहला काम ये करना है। पंजाबी च उस्ताद मोहतरम ने उन्होंने समझाया, फरमान लगे सब तो पहला काम तू ये करना है कि इशा दी नमाज पढ़ लैन तो बाद दो रकतां पढ़नियां, तू दो रकतां पढ़ के ते फिर तू सजदा करना है। उहदे च सजदे विच रब्बी गफिरली 100 वारी पढ़ना है। 100 वारी पढ़ लैन तो बाद फिर तू घड़ी कोल रख लैनी है ते पूरे 10 मिनट हथ उठा के अल्लाह ताला दे कोलों ये दुआ करनी है, इस्तगफार करना है, माफ़ी मंगनी है ते दुआ दे विच कहना है कि या अल्लाह सोहणिया मेरी बस हो गई है, मैं कक्खां नालों हौला हो गया, मैं अपदियां कीतियां नूं फड़िया गया, तुसी मेरे ते कोई जुल्म ज़्यादती नहीं कीती, जिहड़ी गल्लों मेरे ते नाराज़ रहिंदे जे, मैं गफार ते सतार दे डेरे ते हाज़र होया, या अल्लाह सोहणिया मैनूं माफ़ कर दिओ। इस तरीके नाल रब ताला दे नाल चमट के तुसी ये लफज़ बोल के जिंदे च इंतहा दर्जे दी आजजी बोल के तुसी अल्लाह दे कोलों इस्तगफार करना है। और साथ शेख मोहतरम हाफिज़हुल्लाह ताला कुरान मजीद दी दलील भी देंदे, आखिर कि ये मेरा बताया हुआ वजीफ़ा नहीं, अल्लाह ताला के कुरान का बताया हुआ वजीफ़ा है। सूरत 9 आयत नंबर 10 और 12 में अल्लाह ताला 10 से लेकर 12 नंबर आयत तक अल्लाह ताला यही फरमाते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तगफार की तलकीन की और उसके फ़ायदे बयान किए, कहा तुम इस्तगफार कर लो, अल्लाह ताला आपके गुनाह मुआफ़ कर देगा, तुम इस्तगफार कर लो, अल्लाह ताला आप पे रहमत की बारिश नाज़िल कर देगा, तुम इस्तगफार कर लो, अगर आपके पास माल नहीं है तो अल्लाह ताला माल अता करेंगे, अगर आपके पास औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजेगा, और अल्लाह ताला आपको बगात और नहरों का मालिक बना देगा। तो ये इस्तगफार के फ़ायदे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़ुद बयान किए हैं। तो जी नाज़रीन, अगर आप बे औलाद हैं तो इशा के बाद आप 15-20 मिनट ज़रूर निकालें और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ 2 नफल पढ़ें। 2 नफल पढ़ लेने के बाद फिर सजदे में गिर कर आप रब्बी ग़फिरली 100 मरतबा पढ़ के तो शेख मोहतरम हाफिज़हुल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक एक आजिज़ी के साथ इन्हीं अल्फाज से रो रो के अल्लाह ताला के सामने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो इंशाअल्लाह आप कभी बेमुराद नहीं रहेंगे, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद से नवाजेगा।